दूर दराज और रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घाटियों में जहां रहस्यमयी रात के पर्दे पर असंख्य तारे झिलमिलाते हैं, वहां एक विशाल आकाशगंगा छिपी हुई है जो खगोल प्रेमियों, स्वप्न देखने वालों और लेखकों की कल्पना को निरंतर आकर्षित करती रही है। उस आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा और आज हम उसकी आत्मा के केंद्र तक, यानी उसकी आकाशगंगा के हृदय तक एक भव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। चमकते रंगों से भरी हुई नए रहस्यों और खोजों का वादा करती ये रोमांचक यात्रा यहीं से शुरू होती है। एंड्रोमेडा, जिसे M31 भी कहा जाता है, हमारी सबसे निकटतम पड़ोसी आकाशगंगा है। साफ रात में इसे नंगी आंखों से आकाश में देखा जा सकता है। ये पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष के करीब है। भले ही ये दूरी अविश्वसनीय रूप से विशाल लगती हो, वास्तविकता में ब्रह्मांडीय पैमाने पर ये इतनी दूर नहीं मानी जाती। अन्य आकाशगंगाओं के विपरीत एंड्रोमेडा के पास एक चमकदार हेलो मौजूद है, तारों और विरल आयनीकृत गैस से बना एक विशाल प्रकाशमान बादल। यदि इस हेलो को दृश्य प्रकाश में बिना किसी उपकरण के देखा जा सके तो इसका फैलाव सप्तर्षि नक्षत्र से लगभग 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। ये विशाल प्रभामंडल एंड्रोमेडा आकाशगंगा को चारों ओर से घेरे हुए है और इतना विस्तृत है कि यह हमारी आकाशगंगा की डिस्क की आधी दूरी तक फैल जाता है तथा कुछ स्थानों पर तो सीधे हमारी मिल्की वे के हेलो से टकराता भी है। जी हाँ, वास्तव में आकाशगंगाएं एक दूसरे के आश्चर्यजनक रूप से करीब स्थित हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत M31 के गोलाकार घटक से करते हैं और धीरे धीरे उसकी सुस्पष्ट सर्पिल भुजाओं वाली डिस्क की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मिल्की वे के विपरीत एंड्रोमेडा की डिस्क काफ़ी मोटी है। मानक ब्रह्मांडीय मॉडल के अनुसार अधिकांश आकाशगंगाएं छोटी उपग्रह आकाशगंगाओं के विलय या उनके अवशोषण से बनी होती हैं। एंड्रोमेडा में दिखाई देने वाली ये अस्त व्यस्त और मोटी डिस्क ऐसे ही प्राचीन विलयों का प्रमाण है। विभिन्न आयु और प्रकार के तारों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनकी वेग विसरण की गणना करते हैं, यानी ये पता लगाते हैं कि कोई तारा अपने आसपास के औसत वेग से कितना भिन्न गति से चल रहा है। परिणाम बेहद रोचक हैं। जितने पुराने तारे होते हैं उनकी गति और विसरण उतना ही अधिक होता है। इसका अर्थ ये है कि युवा तारे अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक एंड्रोमेडा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जबकि अपने परमाणु ईंधन के अंतिम चरण में पहुंचे वृद्ध तारे अत्यधिक वेग से गतिशील हैं। इतना ही नहीं, एंड्रोमेडा के लाल दानव तारों में ये विसरण हमारी मिल्की वे के तारों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि M31 का इतिहास कहीं अधिक उथल पुथल भरा और जटिल रहा है। इस आकाशगंगा के डिस्क में सर्पिल भुजाओं के अनेक खंड मौजूद हैं। भीतरी क्षेत्रों में ये मुख्यतः धूल के कारण उभर कर दिखाई देते हैं, जबकि बाहरी भागों में विशालकाय तारों और आयनीकृत हाइड्रोजन गैस के क्षेत्रों के कारण चमकते हैं। एंड्रोमेडा में 400 से अधिक गोलाकार तारा समूह पाए जाते हैं। इनमें से मायोल द्वितीय, जिसे G1 भी कहा जाता है, स्थानीय समूह का सबसे चमकीला तारा समूह है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 7 से 15 मिलियन गुना अधिक आंका गया है और संभव है कि ये किसी प्राचीन काल में नष्ट हो चुकी बौनी आकाशगंगा का मूल केंद्र रहा हो। औसतन एंड्रोमेडा के गोलाकार तारा समूहों में धात्विकता हमारी मिल्की वे की तुलना में अधिक पाई जाती है। एक और रोचक तथ्य ये है कि एंड्रोमेडा में तारा समूह 3 प्रमुख आयु वर्गों में केंद्रित दिखाई देते हैं। एक समूह लगभग 100 से 500 मिलियन वर्ष पुराना, दूसरा लगभग 5 अरब वर्ष का और तीसरा 10 से 12 अरब वर्ष पुराना। इसके विपरीत हमारी आकाशगंगा में लगभग सभी गोलाकार तारा समूह समान रूप से बहुत पुराने हैं, जिनकी आयु 10 से 12 अरब वर्ष के बीच है और वहां लगभग कोई भी युवा समूह मौजूद नहीं है। एंड्रोमेडा में युवा तारा समूहों की उपस्थिति संभवतः उसकी लालची प्रवृत्ति का परिणाम है, अर्थात अतीत में कई अनियमित बौनी आकाशगंगाओं को निगल लेना। इसके अलावा M31 में ऐसे तारा समूह भी पाए जाते हैं जिनके गुण गोलाकार तारा समूहों और बौनी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बीच के हैं, जबकि हमारी मिल्की वे में अब तक उनके समान कोई उदाहरण नहीं मिला है। उनकी चमक और जंग तो सामान्य गोलाकार समूह जैसे ही हैं, पर उनका आकार आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है, लगभग 30 पारसेक तक फैला हुआ। एंड्रोमेडा का अंतरतारकीय माध्यम विभिन्न तापमानों वाली गैस और धूल से बना है, जिसकी मात्रा इतनी अधिक है कि वो स्पष्ट रूप से धूल की पट्टियों के रूप में दिखाई देती है, जो केंद्रीय उभार बल्ज के उत्तर पश्चिमी भाग से आने वाले प्रकाश का एक हिस्सा ढक लेती हैं। आकाशगंगा के तल के बड़े झुकाव कोण के कारण 700 से अधिक धूल की धारियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। एंड्रोमेडा में आयनीकृत हाइड्रोजन से बने लगभग 4000 सक्रिय तारा निर्माण क्षेत्र ज्ञात हैं। साथ ही 26 सुपरनोवा अवशेष और ऐसे ही लगभग 20 अन्य संभावित पिंड भी दर्ज किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 4000 से अधिक ग्रहीय निहारिकाएं पहले ही पहचानी जा चुकी हैं और अनुमान है कि पूरी आकाशगंगा में इनकी संख्या लगभग 8000 तक पहुंचती है। M31 में कम से कम 35,000 विभिन्न प्रकार के परिवर्ती तारे खोजे जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सीफीड तारे शामिल हैं। ये अत्यंत चमकीले तारे होते हैं जिनके दोलन काल और प्रकाशमानता के बीच एक निश्चित संबंध होता है, जिसकी मदद से उनकी दूरी मापी जा सकती है। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश सीफीड तारों का काल 5 से लेकर 125 दिनों तक होता है। अन्य प्रसिद्ध परिवर्ती तारों में नीले दीप्तिमान परिवर्ती तारे, लायरा प्रकार के तारे, दीर्घकालिक परिवर्ती तारे तथा आर कोरोना बोरेलिस प्रकार के तारे शामिल हैं। औसतन एंड्रोमेडा आकाशगंगा में हर वर्ष लगभग 50 नई नोवा विस्फोटित होती हैं और अब तक कम से कम 800 ऐसी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही आकाशगंगा की कुल चमक की तुलना में नोवा विस्फोटों की आवृत्ति अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा कम है, जो संभवतः कम तारा निर्माण दर से जुड़ी हुई है। M31 में लगभग 2000 एक्सरे विकिरण स्रोत भी ज्ञात हैं, जिनमें एक्सरे द्वितारा प्रणालियां, सुपरनोवा अवशेष तथा अत्यंत गर्म श्वेत बौने तारे शामिल हैं। इनमें से कुछ स्रोत आकाशगंगा के गोलकीय तारा समूहों के भीतर देखे गए हैं। चमकीला गोलकीय तारा समूह M31 G1 मिल्की वे के किसी भी गोलकीय समूह की तुलना में अधिक तीव्र एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करता है। एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा के एक्सरे स्रोतों के बीच एक और अंतर यह है कि एंड्रोमेडा में ये स्रोत अधिकतर केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित हैं। वर्तमान समय में M31 में केवल एक ही बाह्य ग्रह का संभावित उम्मीदवार ज्ञात है, जिसे अस्थायी रूप से PA9192 नाम दिया गया है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा में लाखों बल्कि अरबों ग्रह मौजूद होंगे, जो इसके असंख्य तारों की परिक्रमा कर रहे होंगे। कुछ शायद निर्जीव वायुमंडलों से घिरे हों और कुछ पर वनस्पतियों, जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवन के रूप में पनप रहे हों। सौरमंडल से बाहर के ग्रहों की खोज अत्यंत कठिन है, क्योंकि ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। अब तक जिन बाह्य ग्रहों के अस्तित्व की पुष्टि हुई है, वे सभी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर ही पाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रकाशीय तकनीक और डेटा विश्लेषण की विधियां विकसित होती जाएंगी, हम हर वर्ष ब्रह्मांड के और भी दूरस्थ क्षेत्रों में नए ग्रह खोज पाने में सक्षम होंगे। इसी दौरान हम एंड्रोमेडा के केंद्रीय भाग के और निकट पहुंच चुके हैं, जिसे बल्ज कहा जाता है, यानी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित तारों का घना लगभग गोलाकार क्षेत्र, जो पूरे गोलकीय तंत्र का सबसे चमकीला हिस्सा भी है। अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ली गई ये छवि एंड्रोमेडा के केंद्रीय क्षेत्र को एक ब्रह्मांडीय बस अड्डे की तरह अत्यंत भीड़भाड़ वाला और शानदार रूप में दर्शाती है। केंद्र के दाईं ओर दिखाई देने वाला चमकीला बिंदु उस समूह को दर्शाता है जो आकाशगंगा के केंद्रीय ब्लैक होल के चारों ओर स्थित है। पूरे चित्र में बिखरे नीले बिंदु अल्ट्रा ब्लू स्टार्स हैं, ऐसे तारे जिन्होंने अपनी बाहरी परतें पहले ही खो दी हैं और अब उनका अत्यंत गर्म कोर उजागर हो चुका है। संभव है कि एंड्रोमेडा के इस केंद्रीय क्षेत्र में ऐसे ही कई अन्य गर्म तारे भी मौजूद हों, जो अपने जीवन चक्र के शुरुआती चरणों में हैं, लेकिन फिलहाल वे इतने मंद हैं कि हम उन्हें सीधे पहचान नहीं पा रहे हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के भीतर की इस यात्रा में हम अब उसके हृदय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। ये चित्र दृश्य प्रकाश में अब तक लिया गया आकाशगंगा के केंद्र का सबसे स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक मध्य में एक महाविशाल ब्लैक होल स्थित है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 100 मिलियन गुना से भी अधिक है। घटना क्षितिज, वो सीमांत क्षेत्र जिसके भीतर प्रकाश भी फिसलकर ब्लैक होल में समा जाता है, इतना सूक्ष्म है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक घने नीले तारा समूह के केंद्र के बहुत पास स्थित है। छवि के केंद्र में दिखाई देने वाला ये सघन नीला तारा समूह एक और बड़े द्विकोर से घिरा हुआ है। एंड्रोमेडा का ये द्विकोर वास्तव में वृद्ध लाल तारों की एक दीर्घवृत्ताकार वलय है, जो ब्लैक होल की परिक्रमा करती है, लेकिन नीले तारों की तुलना में कहीं अधिक दूरी पर। जब ये तारे अपनी कक्षाओं के सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुंचते हैं, तो उनकी गति धीमी हो जाती है और इससे एक दूसरे केंद्र के होने का भ्रम उत्पन्न होता है। ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद नीले तारों की आयु 200 मिलियन वर्ष से अधिक नहीं है, जिसका अर्थ है कि उनका निर्माण उसी के समीप किसी तीव्र तारा निर्माण विस्फोट के दौरान हुआ होगा। विशाल नीले तारों का जीवन काल इतना छोटा होता है कि यदि वे कहीं और बने होते तो वे इतनी निकटता तक पहुंच ही नहीं सकते थे। खगोलविद ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इतनी भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले वातावरण में ये युवा तारे आखिर कैसे जन्म ले पाए और अब तक अस्तित्व में कैसे बने हुए हैं। जैसे जैसे हम M31 के इस रहस्यमयी ब्लैक होल के रहस्यों में और गहराई तक उतरते हैं, उसकी अपार विशालता, शक्ति और जटिलता हमारे सामने खुलती जाती है और हमें ब्रह्मांडीय संरचना को आकार देने में उसकी अद्भुत भूमिका की झलक मिलती है। उसकी अपरिहार्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति न केवल तारों, गैस और धूल को अपनी ओर खींचती है, बल्कि उन्हें कक्षाओं में बांधकर घटना क्षितिज की ओर सर्पिल रूप में बहने पर मजबूर भी करती है, उस अदृश्य सीमा की ओर जहां से प्रकाश तक लौट नहीं सकता। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और हमारी ब्रह्मांडीय खोज
क्षमताएं विस्तृत होंगी, एंड्रोमेडा के केंद्र का ये महाविशाल ब्लैक होल वैज्ञानिक अनुसंधान का और भी अधिक रोमांचक विषय बनता जाएगा। इसके रहस्यों को समझते हुए ये ब्रह्मांडीय चमत्कार आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है इसी आकाशगंगा के ब्लैक होल के भीतर गहराई तक प्रवेश करना। बस एक क्षण में ही सभी उपकरण रडार स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी यात्रा अपने अंत पर पहुंच चुकी है। आज हमने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के अथाह विस्तारों को पार किया और ऐसे चमत्कार देखे जिनकी कल्पना भी कठिन है। अति यथार्थ प्रकाश बिखेरते सुपरनोवा, स्वर्गीय धुएं की तरह घूमते निहारिकाएं, गैसीय पालने से जन्म लेते नवजात तारे और निश्चित ही वो विशाल ब्लैक होल जो ब्रह्मांडीय विकास की इस महागाथा का केंद्रीय पात्र है। एंड्रोमेडा के केंद्र तक की ये यात्रा तो केवल शुरुआत है और अब हम अगली महान रोमांचक उड़ान और नई खोजों के लिए अपनी राह तय करने को तैयार हैं।